हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम पढ़ेंगे सुजलम 2.0 ग्रे वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। पहले ग्रे वाटर रिसाइकलिंग का पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, देन विल कम ऑन टू कि सुजलम 2.0 प्रोजेक्ट क्या है, एंड देन विल आल्सो स्टडी कि बैकग्राउंड क्या है, व्हाट वाज द ओरिजिनल सुजलम कैंपेन ऑल अबाउट। बट बिफोर दैट, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स लिख रहे हैं, रिसेंटली हमने ज्योग्राफी के 2015 से 20 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो यहाँ डिस्कस किए गए हैं। जो भी हमें लगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी डिस्कस की गई है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है विद मैप्स जो है डिस्कस किए गए हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए आपका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, वो भी डिस्कस किया गया है। ठीक है जी, चलिए लेट्स कम बैक टू आवर न्यूज। तो न्यूज क्या कहती है, रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने सुजलम 2.0 कैंपेन जो है लॉन्च किया है फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड कि पीआईबी में क्या दिया हुआ है, डिफरेंट न्यूज आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रे वाटर होता क्या है। ग्रे वाटर ऐसा वेस्ट वाटर है जो आपके घरों से, आपके किचन से या आपकी लॉन्ड्री से जो है आता है। ध्यान रखना, ग्रे वाटर में फीकल कंटामिनेशन नहीं होता और जो आपके टॉयलेट से ब्लैक वाटर्स आ रहे हैं वो भी नहीं होता। तो अपार्ट फ्रॉम फीकल कंटामिनेशन, अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक वाटर फ्रॉम टॉयलेट्स, जो भी आपका बाथरूम, किचन और लॉन्ड्री से पानी जनरेट होता है, दैट इज रेफर्ड टू एज ग्रे वाटर। बेसिकली एक होता है आपका ब्लू वाटर, एक होता है आपका ग्रे वाटर और एक होता है आपका ब्लैक वाटर। राइट, ब्लू वाटर आपका क्लीन पानी है जो यूज किया जा सकता है। ग्रे वाटर है आपका जो आपके घरों के बाथरूम, किचन एंड लॉन्ड्री से आ रहा है, बस इसमें फीकल कंटामिनेशन नहीं होता। ब्लैक वाटर तो बहुत ही ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर को बोलते हैं। अब व्हाई इज इट कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट इंडिया में इंपॉर्टेंट हो गया है? अगर आप पीआईबी की बात माने तो इंडिया में हर रोज 31 बिलियन लीटर्स ऑफ ग्रे वाटर जो है जनरेट होता है, which is huge। तो बहुत सिंपल सी कोशिश की जा रही है कि एक सस्टेनेबल बिहेवियर प्रैक्टिस बनाई जाए कि इस पानी को कंजर्व किया जा सके। बट जब भी हम ग्रे वाटर की बात करते हैं, तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए: रिड्यूस, रीयूज एंड रिचार्ज। सबसे पहले रिड्यूस। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हर साल 31 बिलियन लीटर्स ऑफ ग्रे वाटर जनरेट हो रहा है। अगर हम इस पानी को मिनिमम क्वांटिटी में यूज करें, जुडिशियसली यूज करें, तो जो अमाउंट है वो रिड्यूस किया जा सकता है जो ग्रे वाटर जनरेट हो रहा है। दूसरा, यदि ग्रे वाटर जनरेट भी हो रहा है तो आप अपने घरों में ही इनको रीयूज कर सकते हैं, आप व्हीकल वॉशिंग में इनको यूज कर सकते हैं, आप इनको अपने किचन गार्डन्स में यूज कर सकते हैं। एंड अगर रीयूज भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना हो तब भी, अगर आप बेसिक समझें तो ये जो पानी है ग्रे वाटर, ये कहां जाता है? अल्टीमेटली जमीन में ग्राउंड वाटर के साथ जो है मिक्स हो जाता है, व्हिच एक्चुअली कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर। तो आइडिया बहुत सिंपल है, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए सो दैट ये जो पूरा ग्राउंड वाटर का इशू आ रहा है इसको जो है टैकल किया जा सके। इसके लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ऐसे पिट्स बनाए जा सकते हैं, लीचिंग पिट्स कहते हैं इन्हें। तो जो भी आपका किचन से पानी जो है रिलीज हुआ वो इन पिट्स में आ जाता है, एंड देन देयर आर मैकेनिज्म्स टू मेक दिस वाटर लेट्स से फ्री ऑफ दोज इश्यूज या फ्री ऑफ दोज जो भी लेट्स से आपके यूजेज की वजह से इसमें जो भी कंटामिनेशन हुआ है उससे। सिमिलरली ये इस तरह के भी पिट्स होते हैं, या फिर आप अपने घरों के पास किचन गार्डन्स बना सकते हैं सो दैट जो भी आपका ग्रे वाटर जनरेट हुआ है उनको आप यूज कर सकें। तो जब भी हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम 3R के प्रिंसिपल को याद रखेंगे। ऑल्सो अगर मैं इसको एक और लेवल पे बताने की बात करूं तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी लेवल पे होता है। कैसे? सबसे पहले तो इशू आपके घर से शुरू होता है कि हाउस होल्ड लेवल पे आप जो है किचन गार्डन में उस पानी को यूज कर सकते हैं, लीचिंग पिट्स बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी पूरे आसपास जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो मिलके जो है ग्रे वाटर मैनेजमेंट कर सकती हैं, एंड इवन कम्युनिटी लेवल से ऊपर भी पूरा गांव मिलके भी विलेज लेवल मैनेजमेंट कर सकता है। तो आप देख रहे हैं, हाउस होल्ड, डिफरेंट कम्युनिटीज एंड देन विलेज, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो सकता है।
आइडिया बहुत सिंपल था, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि व्हाट इज ग्रे वाटर मैनेजमेंट ऑल अबाउट। नाउ लेट्स गो बैक टू द एक्चुअल न्यूज जो हम पढ़ रहे थे कि रिसेंटली सुजलम 2.0 कैंपेन शुरू हुआ है फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट। अब आपको पता है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, और बेसिकली जब आप इनके मैनेजमेंट की बात करोगे तो आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू दी विलेज लेवल। अब ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये कब लॉन्च हुआ है? वर्ल्ड वाटर डे 2022। तो आप जाके चेक कीजिए वर्ल्ड वाटर डे किस दिन होता है। डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी ने अर्थ डे की डेट भी पूछी हुई है। सो ये आपका सबसे पहला असाइनमेंट है कि वर्ल्ड वाटर डे जो है कौन सी तारीख को होता है। ठीक है, चलिए नाउ इस साल की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बताया कि अगर ग्रे वाटर जा रहा है वेयर विल इट गो? इट गो एंड मिक्स विद द ग्राउंड वाटर। तो आइडिया बहुत सिंपल है कि इस लेवल पे इश्यूज ना आए, इसलिए लोगों की कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश की जाएगी कि लोग आपस में जो है सिचुएशन असेसमेंट करेंगे, एक प्लान बनाएंगे और ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को जो है इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए सरकार कह रही है कि कोशिश की जाएगी कि डिफरेंट कम्युनिटीज को मोबिलाइज कराया जाए, पंचायत को जो है एक साथ कॉन्फिडेंस में लिया जाए, स्कूल्स में इस बारे में बताया जाए, आंगनवाड़ी की मदद ली जाए, सो दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन से, लोगों की पार्टिसिपेशन द्वारा ग्रे वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को शुरू किया जाए। आइडिया बहुत सिंपल है, इस पूरे इशू के लिए, इस पूरे मैकेनिज्म को कंडक्ट करने के लिए इंडिविजुअल एसेट्स भी बनाए जाएंगे और कम्युनिटी ग्राउंड वाटर एसेट्स भी बनाए जाएंगे। अब किस तरह के एसेट्स बनाए जाएंगे ये डिपेंड करता है कि कौन से रीजन की बात हो रही है। हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कहीं पे लीचिंग पिट्स बनाए जा सकते हैं, कहीं पे सोकिंग पिट्स बनाए जा सकते हैं, या बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है। यू डोंट हैव टू नो ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको यदि कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाए आप इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको मार्क कर सकें। नेक्स्ट, इसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? फंड्स जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या फिर 15 फाइनेंस कमीशन की डिफरेंट ग्रांट्स या जो आपके मनरेगाज हैं इनसे आ सकते हैं। बेसिकली आइडिया बहुत सिंपल होता है कि इन लेट्स से स्कीम्स में जो भी चीजें ग्रे वाटर मैनेजमेंट को केटर करती हैं उनके लिए जो है यहां से फंड आ सकता है। ठीक है, चलिए नाउ हमने बात की सुजलम 2.0 कैंपेन क्या कर रहा है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है वाया पीपल्स पार्टिसिपेशन। हमने ये भी समझा कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, लेकिन सुजलम कैंपेन एक्चुअली था क्या? सो बेसिकली अभी आपने देखा होगा सुजलम 2.0 की बात हो रही है, दैट मींस पहला भी कुछ रहा होगा। सो ये एक 100-डे कैंपेन था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कि जितने भी ODF प्लस विलेजेस हैं वहां पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किया जाए। अब ये ODF प्लस विलेजेस क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो अगर आपने लास्ट ईयर न्यूज को फॉलो किया है, ODF जब आपने स्वच्छ भारत अभियान की बात की थी, ODF होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ODF में क्या होता है, जब भी किसी जगह को ODF का स्टेटस दिया जाता है मतलब वहां पे कोई भी सिंगल पर्सन ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहा होता। जब किसी जगह को ODF प्लस का स्टेटस दिया जाता है इसका मतलब है कि नोबडी इज डेफिकेटिंग इन द ओपन। ODF का तो उनके पास स्टेटस है ही है, प्लस वहां पे कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट्स भी जो है वेल मेंटेन्ड है और फंक्शनल है। ODF प्लस प्लस क्या होता है, जहां पे nobody is defecating in the open, there are community and public toilets which are well maintained. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो भी आपका फीकल स्लज सीवेज है ये भी मैनेज और ट्रीट किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा ही ODF और ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि सुजलम कैंपेन एक 100 डेज का कैंपेन था जहां पे ODS प्लस विलेजेस में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एट द विलेज लेवल की बात की गई थी। यहाँ पे फोकस था कि सोकिंग पिट्स बनाए जा सके और ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को जो है किया जा सके। तो आप देख रहे हो जो बैकग्राउंड था सुजलम कैंपेन का कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो रही है, उसी में पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हुए राइट आप देखेंगे सुजलम 2.0 कैंपेन की बात जो है हो रही है।
अगेन यहाँ पे एक केस स्टडी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक विलेज में जहां पे ये प्रैक्टिसेस की जा रही हो वो इस कैंपेन के अंदर विलेजेस कैन आल्सो टेक अप देयर ओन इनिशिएटिव्स। तो डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल था अबाउट कुराक विलेज इन हरियाणा, जहां पे इन्होंने एक वेस्ट वाटर सिस्टम जो है 2017 में शुरू किया था। यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने एक पॉन्ड में पूरा का पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया सो दैट जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है वो हो सके। और जब ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुआ ग्रे वाटर का, उसके बाद जो भी पानी मिला उसको इरिगेशन और पिसीकल्चर में यूज किया गया। अब ध्यान रखना, इस आर्टिकल में एक बहुत अच्छी चीज दी हुई थी कि ये जो इश्यूज है, लेट्स से ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ध्यान देना ये ग्राम पंचायत के जो है लेट्स से उनकी काम से बने हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट से बने हैं। तो जहां भी ऐसी जगह होती हैं जहां पे ग्राम पंचायत जो है इस वेस्टेज सिस्टम को नहीं बनाना चाहती, वहां पे ऐसे प्रोजेक्ट्स को करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस एक बेसिक आइडिया आपने याद रखना है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। आपको पता होना चाहिए सुजलम इनिशियल सुजलम कैंपेन क्या था, प्लस आपको पता होना चाहिए सुजलम 2.0 कैंपेन क्या होना चाहिए। बस मैंने आपको एक केस स्टडी दे दी है सो दैट अगर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से एसोसिएटेड या ग्रे वाटर मैनेजमेंट से एसोसिएटेड कोई मेंस का क्वेश्चन आ जाए तो कहीं पर आप इस सक्सेस स्टोरी को जो है कोट कर सके। ठीक है जी, चलिए। नाउ दिस वन क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू सॉल्व, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन जो है किसके अंडर सेटअप हुआ है। व्हाई आई गिवन यू दिस क्वेश्चन कि कोई भी मिशन आए हम उसकी डिटेल्स तो पढ़ते हैं, बहुत जरूरी होता है मिनिस्ट्री को भी पढ़ना। तो जो भी डिपार्टमेंट जो भी मिनिस्ट्री उससे एसोसिएटेड है डेफिनेटली आप उसको जो है जरूर पढ़ें। तो आप जो है डेफिनेटली मुझे बताएं कि एक तो वर्ल्ड वाटर डे कब होता है और इसका भी आंसर आप चेक करें। तो दो एडिशनल चीजें जो है आप अपार्ट फ्रॉम दी लेक्चर याद करेंगे। ठीक है जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैराथन सेशन हुआ है, बहुत डिटेल में जो है सवाल डिस्कस हुए हैं। सी फॉर योरसेल्फ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हैं। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। अगर ऐसे कोई टॉपिक्स हैं, ऐसे कोई लेक्चर्स हैं जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, डेफिनेटली हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हम उन पे भी सेशंस कंडक्ट करें। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।